चलिए फिर से आपका स्वागत है आपका आर्या बायोलॉजी क्लासेस में। मैं जो आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ या आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का यह लास्ट टॉपिक है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन से अन्य चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, बस आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस आपको सोचना है और आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ टॉपिक बनाया है, जिसका नाम है स्मोकिंग। हिंदी में आप जानते हो धूम्रपान कहते हैं। मैंने क्या कहा? स्मोकिंग, जिसका नाम हिंदी में धूम्रपान होता है। अब यहाँ मैं बात करूँ कि जो चीज़ को आप धूम्रपान करते हो या स्मोकिंग करते हो, बहुत चीज़ हैं, लेकिन मेन चीज़ जो होता है वो टोबैको होता है, जिसको आप तंबाकू कहते हो। अब सिगरेट में भी तंबाकू ही होता है, उसका क्वालिटी जो होता है अलग अलग होता है। जैसे खैनी जो होता है वो आप चबा के करते हो, चबा के खाता है कोई भी लोग, लेकिन आपका जो सिगरेट है वो स्मोक करता है, यानी धूम्रपान करता है, यानी कि वो कह सकते हैं आप कि वो माउथ के द्वारा श्वसन के रास्ते अंतःश्वसन करता है। ठीक है, तो टोबैको का धूम्रपान किया जाता है, हाँ, या फिर चबा के खाया जाता है। तो आप कहोगे चबा के खाया जाता है, जिसे आप जानते हो टोबैको खैनी में भी जो होता है ये भी टोबैको ही कहलाता है, लेकिन यह जो है आपका लटा के लोग देखते होंगे गांव में या फिर कहीं भी लटा के खाता है हाथ में चूना मिला के। तो ये आप जाना कि धूम्रपान भी किया जाता है और चबा के भी खाया जाता है। तो अब नेक्स्ट इसमें जो बात है कि ये जो टोबैको है, जिसको लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसमें क्या होता है? कहता है तंबाकू में विभिन्न प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। विभिन्न प्रकार का रासायनिक पदार्थ मतलब उसमें जैसे कि पीने वक्त जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, इसके बाद चूँकि वो प्लांट का प्रोडक्ट होता है, पादप का जो है उत्पाद होता है, तो उसमें बहुत सारा मात्रा में विभिन्न का रासायनिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन मुख्य पदार्थ जो होता है जिसके कारण लोग उसका सेवन करता है ना, उसका नाम है निकोटीन। क्या मैंने बोला? निकोटीन लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसे, निकोटीन, यहाँ पे आई होगा, निकोटीन। ठीक है, तो मेन पदार्थ जो है तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। तो आपको पूछा भी जाता है कि खैनी में क्या होता है, तो आप मेन पदार्थ का नाम बोलेंगे निकोटीन। सिगरेट में भी निकोटीन होता है, बीड़ी में भी निकोटीन कह सकते हो। अब सवाल यह है कि जो स्मोकिंग करता है या फिर चबा के खाता है, तो मेनली यहाँ टॉपिक जो है आपका स्मोकिंग है, उसी पर हम लोग फोकस करेंगे कि स्मोकिंग जो करता है उससे क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं एक पॉइंट में यहाँ पे आपको कि जो स्मोकिंग करता है उसको जो है लंग का कैंसर या हो सकता है, फेफड़े का, माउथ का कैंसर हो सकता है, मुंह में कैंसर हो सकता है, थ्रोट मतलब गले का कैंसर हो सकता है। तो ये सब खतरा रहता है जो स्मोकिंग करता है। पॉइंट को समझा आपने? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट भी करते जाना या फिर एक बार समझ लेना। इसके बाद आप क्या करोगे?
नोट करते चल जाओगे, क्योंकि मैं जो नोट बनाया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि आपके सिलेबस के कंटेक्स्ट में जितना भी पढ़ना है उससे ज़रा सा भी इधर उधर होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं लगेगा कि ये नहीं समझ में आया। कुछ बच्चे फ़ोन से पूछते हैं, आप भी फ़ोन से पूछ लो या मैसेज कर दो, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो निकोटीन जो है, क्या मैंने बोला, निकोटीन जो है वो क्या करता है? तो बहुत सारे काम है। जब आप जानते हो कि सिगरेट या खैनी खाने से बहुत सारा परेशानी शरीर में होता है, इसलिए लोगों को कहा जाता है कि आप जो है नशे का सेवन ना करें, क्योंकि ये नशे में ही आता है। ये टोबैको। तो ये जो निकोटीन जो है, जैसे कोई बंदा लिया स्मोकिंग के जरिया, धूम्रपान के जरिए, या फिर खैनी के जरिए भी ले सकता है, लटा के भी, तो यह शरीर में जैसे जाता है तो हमारे शरीर में एक है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, उसी को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? तो मैं पहले ये बता दूं आपको, क्योंकि मैं ये बता दूं कि एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है, तो मैं बता दूं कि ये जो आपका किडनी है, आप जानते हो किडनी, 2 किडनी है, उवरिक भी कहते हैं, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ, दोनों किडनी के तरफ क्या होता है, आपको एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये जो दोनों आपका ब्लू से है, ये दोनों ब्लू से जो है, इसी को कहते हैं क्या आप लोग, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, परेशानी नहीं होना चाहिए। तो कहा जाता है इसी एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करता है कौन जाके शरीर में, निकोटीन, और कुछ ढंग से प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे शरीर में जाकर के कैसे यह शरीर के अंदर जाके छेड़छाड़ करता है। ठीक है, तो देखो, यह एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करता है और इसे कहता है कि तुम 2 हार्मोन जो स्रवण करते हो या उसको उत्पादित करते हो, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है? सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड जो 2 हार्मोन को उत्पन्न करता है, इसका नाम है एड्रेनलिन, और दूसरा का नाम है नॉर एड्रेनलिन। आप हिंदी में भी यही नाम लिखोगे, एड्रेनलिन, और नॉर लगा रहेगा तो यहाँ पर आप नॉर लगा दोगे। ठीक है, नॉर लगा दोगे, बीच में हाइफन। नॉर एड्रेनलिन 2 हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, उसी का स्रवण ज़्यादा कर देता है। समझ में आया आप लोग को? क्या मैंने बोला कि निकोटीन जो है शरीर में उपस्थित जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर होता था या होता है, उसको प्रभावित करता है और इसे उत्तेजित करता है कि तुम 2 हार्मोन जो अपने हिसाब से उत्पन्न करते हो, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा, जिसका नाम है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इसका स्रवण जब ज़्यादा हो जाता है शरीर में, तो क्या होता है, इसके वजह से जो है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट का जो रेट है यानी धड़कन का जो गति है वो बढ़ जाता है। तो सोचो, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, सामान्य बॉडी का जो है क्रिया नहीं हो पाता है। ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ जाता है। इस तरह से बाद में क्या होगा, उसको ब्लड प्रेशर का बीमारी भी हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यह जो है किसने किया, निकोटीन ने जा कर के, कहाँ जा कर के, शरीर में जा कर के किस ग्रंथि को उत्तेजित किया या प्रभावित किया, एड्रिनल ग्लैंड को। यह एड्रिनल ग्लैंड पहले से क्या उत्पन्न करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, लेकिन यह अपने ढंग से उत्पन्न करता था, लेकिन निकोटीन जाके बोला इसको तुमको ज़्यादा उत्पन्न करना होगा। ठीक है, यही जाकर के क्या करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो चलिए, ये बात समझ में आपको आया। चलिए अब एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्मोकिंग जब करते हैं आप, जैसे कोई बंदा, ठीक है, सिगरेट को,
ठीक है, पिया, इसको जलाया और पिया। तो इस श्वसन, इसको जब जलाया तो श्वसन जो है अंतः श्वसन हुआ, माउथ के जरिए हुए श्वसन के क्षेत्र में जाता है, ठीक है। तो वहाँ जब गया तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका क्या जाएगा, इसका जला हुआ पदार्थ निकोटीन जाएगा, और कुछ जा सकता है। जैसे जब ये जलेगा, जब यह जलेगा तो जानते हो ना, कोई चीज़ जलता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, और CO भी कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब दहन होता है, कोई चीज़ जलता है तो कंप्लीट अगर जला तो CO2 उत्पन्न होता है, और इनकम्प्लीट जला, यानी कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से दहन हुआ, पूर्ण रूप से जला तो CO2 उत्पन्न हुआ, और थोड़ा सा भी उसमें पूर्ण रूपेण नहीं जला तो उसमें CO2 के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी उत्पन्न करता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पूर्ण रूपेण तो सिगरेट जलता ही है, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जब भी कोई सिगरेट को पीता है ना तो उसके माउथ में मॉइस्चर रहता है, नमी, नमी समझ रहे हो ना, नमी का मतलब पानी का अंश रहता है ना भाई, नमी रहता है। तो आप जानते हो कोई चीज़ नमी में अगर जलना स्टार्ट करेगा इसके किनारे या इर्द गिर्द तो क्या होता है, अच्छी तरह से नहीं जलता है। और जब कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो स्मोकिंग करता है, बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है, तो उसके अंदर क्या गया, CO2 भी गया, CO भी गया। तो CO2 तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं करता है, लेकिन CO देखो क्या करता है शरीर में जा कर के, जो कि इसको स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। इसीलिए स्वीट पॉइजन कहा जाता है कि शरीर में जा कर के यह ऑक्सीजन का मात्रा को कम कर देता है। कैसे, तो आइए मैकेनिज्म को समझते हैं, जो कि आपको समझना होगा। बायोलॉजी समझने का भी बहुत सारा चीज़ है जो कि आप समझना है। देखिए, जैसे CO अंदर में गया तो आपको याद है कि RBC के अंदर क्या होता था, HB हेमोग्लोबिन, बहुत मात्रा में, एक हेमोग्लोबिन के अंदर लाखों रहते हैं हेमोग्लोबिन, और यह क्या ढोता है, HB के साथ क्या जुड़ता है, ये क्या ले जाता है, O2 जुड़ता है, ऑक्सीजन, और यह RBC के अंदर होता है। और RBC ये जो हमारे रक्त के द्वारा पूरा शरीर में ये घूमते रहता है, तो जहाँ जहाँ O2 चाहिए वहाँ वहाँ O2 ले लेता है HB से कि अब हमको दे दो, तुम धो के ला दिया। लेकिन जैसे CO का मात्रा बढ़ा स्मोकिंग के कारण, जो अच्छी तरह से नहीं जला, कम ही मात्रा गया, लेकिन CO का मात्रा तो बढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये गया तो यह कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड कि जब हम रहेंगे तो CO2 को नहीं जुड़ने देंगे HB से, हेमोग्लोबिन से O2 को नहीं जुड़ने देंगे। कौन जुड़ जाएगा, HB के साथ जुड़ जाएगा, कौन, CO। तो अब सोचिए जुड़ना क्या था, जुड़ना क्या था, O2 को, और हेमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सोचिए हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए नहीं ना, क्या चाहिए, O2 चाहिए। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर क्या फीलिंग होगा कि हमको ऑक्सीजन नहीं है, एनीमिया हो गया। क्या हो गया, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड की कमी। ब्लड रहते हुए भी हमें क्या महसूस होगा कि ब्लड नहीं है, चूँकि ब्लड में RBC होता है, RBC के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन किसको ढोता है, ऑक्सीजन को ढोता है। लेकिन यहाँ पर नहीं ढो रहा है, क्यों, क्योंकि शरीर में जा रहा है सिगरेट पीने या बीड़ी पीने के कारण जा रहा है, क्या, स्मोकिंग करने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड O2 से ज़्यादा क्षमता है किससे जुड़ने से, हेमोग्लोबिन से जुड़ने का सामर्थ्य ज़्यादा है। आप क्या समझे कि HB से कौन जुड़ता था, O2, लेकिन इससे कौन जुड़ रहा है, CO, क्योंकि O2 से अधिक क्षमता है CO को जुड़ने, किसके किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। समझ में आया ये पॉइंट, ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखा हुआ, आपको समझना होगा। तो अतः मैं कह सकता हूँ कि स्मोकिंग, फिर आप पॉइंट लिख लेना, आप समझ लेना, स्मोकिंग के वजह से CO की मात्रा बढ़ जाता है और CO को क्या करता है, हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। अतः क्या करता है, अतः शरीर में O2 की कमी हो जाती है, जिससे आप एनीमिया भी कर सकते हो कि एनीमिया हुआ। लेकिन एनीमिया का मतलब क्या होता है बाबू, कि आप कह सकते हो ब्लड की कमी। सिंपल भाषा में हम लोग साधारण भाषा में यह कहते हैं कि अगर आपको एनीमिया हुआ तो आप समझ जाओ कि ब्लड की कमी है, RBC की कमी है। लेकिन यहाँ पर सोचो कि ना ब्लड की कमी है ना RBC की कमी है,
यहाँ क्या हुआ, सिर्फ CO का मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा शरीर में बढ़ गया। तो चलिए इसको आपने जाना। नेक्स्ट आइए, इसी नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने फिर से स्टार्ट किया, स्मोकिंग आपने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडोलिसेंस। क्या मैंने बोला, एडोलिसेंस। फिर से मैंने बोला एडोलिसेंस, और इसका हिंदी होता है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था। अब कहता है ये किशोरा अवस्था क्या है, ये तो आप कहते हैं सामान्य में, बच्चों को कहते हैं ये किशोरावस्था में है, इसको समझ नहीं है। तो ये किशोरावस्था किस एज से किस एज तक होता है? प्रत्येक आदमी के जीवन में किशोरावस्था या एडोलेसेंस का अवस्था आता है, यानी ये पीरियड आता है। तो कहता है यह जो किशोरावस्था है सर, इसे पढ़ना इस टॉपिक में क्या ज़रूरी था? यहाँ तो ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज पढ़ रहे हैं, यानी ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। तो मैं बोलूँगा इससे संबंधित है। कैसे? तो आप खुद जोड़ लोगे। आओ, पहली बात ये, एडोलिसेंस क्या है? कहता है ये जीवन का एक अवधि है जो बचपन, मतलब जो बच्चा रहता है, बचपन और युवा अवस्था के बीच होता है। यानी समझिए बचपन से जैसे युवा अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो उस समय को, उस अवधि को क्या कहा जाता है? हाँ, किशोरावस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या होता है? परिपक्व होता है। और आप कह सकते हैं जनन रूप से भी परिपक्व होता है, यानी कि जनन करने की क्षमता होने लगता है। तो यह समय जो होता है जनरली किसके किसके बीच होता है? यह अवस्था होता है 12 से 18 वर्ष के बीच। आप 1-2 साल आगे पीछे कर सकते हो। आप कह दोगे 11 से लेकर 19 होता है या 11-17 तो होगा, क्योंकि यही अवस्था है जिसमें लोग जनन रूप से क्या होता है? परिपक्व होता है, मानसिक रूप से भी परिपक्व होता है, और शारीरिक विकास भी होता है। कहता है इस अवस्था को क्यों आप यहाँ पर डिस्कस किए सर, और क्यों करना चाहते हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है इसी अवस्था में लोग जो है ना, क्या होता है, गलत संगत या सोच, मतलब कि कह सकते हो गलत चीज़ों का कुप्रयोग करने लगता है, क्योंकि ये समाज में देखता है कि कहाँ पर क्या होता है, क्या लोग कर रहा है, ठीक ना। इसी लिए कहा जाता है किशोरावस्था में प्रायः क्या होता है, लोग जो हैं ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग का शिकार होता है, यानी कि वह जो है ड्रग या अल्कोहल लेना शुरू कर सकता है। बहुत सारे रीज़न भी पढ़ेंगे क्यों कर सकता है वो, लेकिन यह जो है ना समझी का समय होता है। तो चलिए, कहता है कोई भी युवा या किशोरावस्था जो ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग करता है, क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो मैंने बोला कि युवा अवस्था में करता है लेकिन चांसेस थोड़ा कम होता है, लेकिन किशोरावस्था में चांसेस जो होते हैं ना, ड्रग या अल्कोहल का लेने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। कैसे? अगर उनका हुआ जिज्ञासा, उस बच्चे या किशोरावस्था का जिज्ञासा हो गया, उसको समझ तो है नहीं, कहेगा जिज्ञासा कि देखते हैं लेके क्या हो सकता है। ये ड्रग या अल्कोहल जो दुनिया लेती है, या बहुत सारे आदमी को देखता है इर्द गिर्द समाज में, देखते हैं लेके क्या होता है, तो जिज्ञासा हुआ, ले लिया। कहता है जोखिम उठाने, जैसे जोखिम उठाने मतलब जैसे कहीं से कूदना, पहाड़ से कूदना, जैसे आजकल टिकटॉक में देखते हैं ना, वीडियो लेता है, तो वो भी हम कहते हैं कि एक तरह से कुप्रयोग ही करता है मोबाइल का। अब तो बंद हो गया शायद टिकटॉक, तो देखते हैं कि कोई मोबाइल लेकर के कहीं से छलांग लगा रहा है कहीं से, तो उसको कहते हैं जोखिम उठाने। तो कभी कभी जोखिम उठाने के लिए, ये जोखिम उठाने के लिए जो है ना ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। उत्तेजना के प्रति आकर्षण, कोई उत्तेजित चीज़ों के लिए प्रति आकर्षण होता है या प्रयोग करने की इच्छा हुआ, इसके कारण भी बहुत लोगों की इच्छा होती है कि चलो परीक्षण करके देखते हैं। परीक्षण का मतलब प्रयोग करके देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है। तो ये भी कारण है, यह भी क्या है, कारण है आपका परीक्षण करने का। स्कूल और कॉलेज का दबाव, मैं यहाँ पर बोलूँगा कोचिंग का दबाव। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रेशर है, कोचिंग का दबाव है ही।
कोचिंग वाले आपको अच्छी तरह से क्लास नहीं दे पाते हैं, जिससे मैं भी एक हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ आपको, मेरी मजबूरी भी है थोड़ा कि मैं रेगुलर या नियमित यहाँ पर क्लास नहीं ले पाता हूँ। इसकी वजह जो है आपका नेटवर्क है। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए मैं नोट्स बना लेता हूँ कि बहुत बड़ा वीडियो ना बनाए। पहले मैं कैमरा से जो है वीडियो बनाता था, अब मैं PDF से बनाता हूँ, क्योंकि MB बहुत कम हो और MB कम होने से डाउनलोड अपलोड बहुत अच्छा से होता है और आप लोग का डेटा भी खर्च बहुत कम होगा। तो चलिए, तो ये स्कूल और कॉलेज का दबाव के कारण बहुत बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है स्कूल में। आप देखे होंगे आए दिन में आप सुनते रहते हो। कॉलेज का दबाव, कोचिंग का भी दबाव मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। मैंने या कोई बंदा आपका पैसा ले लिया और अभी तो मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, ये अलग बात है, रेगुलर क्लास नहीं ले पाता है, या शुरू का 2 चैप्टर पढ़ा दिया फिर नहीं पढ़ाया, आप घर से पैसे सब दे दिए, तो ये सब वजह हो सकता है। पारिवारिक जो है स्थिति भी होता है कि परिवार की जो है ना स्थिति क्या है। परिवार की स्थिति मतलब जैसे इकोनॉमी समझ रहे हैं ना, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, जिस बंदे को ये आदत लग सकता है इसके कारण भी। या फिर हो सकता है उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हिंसात्मक रवैया होता है, या उसके घर में कोई व्यक्ति जो है ना रोज़ जो है अल्कोहल या ड्रग्स लेके आता है, तो ये सभी स्थिति जो है ना उसको प्रभावित करता है। तो ये आपने समझा, ये सब कारण है जो युवा अवस्था या किशोरावस्था में बच्चे जो है, और बहुत सारे आप जोड़ सकते हो, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बायोलॉजिकल पॉइंट नहीं है, बट इसमें जोड़ सकते हो इससे रिलेटेड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग डील करते हैं, एडिक्शन। क्या मैंने बोला? एडिक्शन। और एडिक्शन का जो हिंदी होता है उसका नाम है व्यसन। व्यसन का मतलब एक आदत बोल सकते हो, आदत। व्यसन का क्या होता है? आदत, इसको कहते हैं एडिक्शन। और यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ दिया मैंने, डिपेंडेंस, इसको कहते हैं निर्भर। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका हिंदी भी लिख लेंगे तो आप लिखेंगे निर्भर, ठीक है, इसी के बगल में लिख लेंगे, आप नहीं लिख पाए होंगे हम उस समय, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने के समय हो सकता है कभी कुछ छूट जाता है, आकर हर्षी का भी छूट जाता है, तो वो सब मिस्टेक आप थोड़ा देख लोगे, ऐसे में पढ़ाने वक्त समझाने वक्त मैं देख लूँगा। तो चलिए ये जो है पहले एडिक्शन के बारे में समझते हैं, क्या है एडिक्शन। तो मैं बता दूं कि एडिक्शन क्या पढ़ना ज़रूरी है, तो कहता है व्यसन, आदत, क्योंकि ड्रग्स वगैरह का आदत होता है या किसी चीज़ का। तो पहली बात इसको मैं समझाऊं तो अपने भाषा में मैं ऐसे कहूँगा, जब किसी आदमी को किसी विशेष चीज़ का लत लग जाता है, लत मतलब समझ लेते हैं, लत लग गया मतलब उसके बिना वह नहीं रह सकता। जैसे टिकटॉकर जो है बिना टिकटॉक वीडियो बनाए हुए नहीं रह सकता, ठीक है। आप लोग या हम लोग बिना व्हाट्सएप फेसबुक का नहीं रह सकते, या कह सकते हैं कि कोई ऐसा चीज़ इसके बिना कोई नहीं रह सकता, या रहता है तो उसको थोड़ा मतलब कि अलग चीज़ महसूस होता है, इसको हम लत कहते हैं। तो जब किसी विशेष चीज़, तब विशेष चीज़ यहाँ पर हम फेसबुक और ट्विटर का या फिर टिकटॉक का थोड़ा बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर मैं बात करूँगा क्या, ड्रग और अल्कोहल का। विशेष चीज़ तो यहाँ पर यही होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। जब किसी विशेष चीज़ ड्रग या अल्कोहल का लत लग जाता है, इसे हम व्यसन कहते हैं, आदत सा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं व्यसन कहते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट को मैं जोड़ दे, मतलब कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आप लोग कर सकते तो कर लेना, कि जब ड्रग या अल्कोहल को कोई व्यक्ति लेना छोड़ दे, जिसको कि लत लग गया है, तो शरीर में जो एक विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाता है या लक्षण उभर कर आता है, ठीक है। क्या होता है? लक्षण आता है, जैसे जी मिचलाना, मतलब उसको आदत था लेकिन अचानक जो छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि उस विशेष लक्षण आ जाता है कि आदत था और उन्होंने ड्रग्स या अल्कोहल लेना छोड़ दिया। तो होता क्या है कि उसका कुछ विशेष लक्षण उभर के आता है, जैसे जी मिचलाना, चिंता, कंपन करने लगेगा शरीर, पसीना आने लगेगा, तो ये सब स्थिति आने लगेगा। जिसको लत लग गया था वो छोड़ देगा। तो इसको कहते हैं कि ऐसा स्थिति को कहा जाता है, इसे विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं विथड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। यानी जब वो छोड़ देता है,
हाँ, यहाँ से यहाँ डिफिनेशन होगा, मैंने जहाँ ऑब्लिक दिया है। जब ड्रग अल्कोहल को लेना छोड़ देता है तो शरीर में विशेष लक्षण आता है, जिससे जैसे जी मिचलाना, चिंता, कंपन, पसीना आना। तो ये जो अलग लक्षण आया इसको क्या कहते हैं? विनिवर्तन संध लक्षण या विथड्रावल सिंड्रोम कहते हैं। समझ में आया आपको? तो विथड्रावल सिंड्रोम कब आएगा? जब वो लत को छोड़ने का कोशिश करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि यानी कि जिस बंदा को, ठीक है, जिस बंदा को ड्रग का जो क्या है लत लिया, फिर से लेना शुरू कर दिया, जब ड्रग अल्कोहल को फिर से लेना शुरू कर दिया, वो जो मतलब छोड़ दिया था, जिसके कारण कुछ लक्षण उभर कर आया था, तो तब जो है विनिवर्तन संध लक्षण, ये जो विथड्रावल सिंड्रोम है, अनुपस्थित हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि जी मिचलाना, पसीना आना, चिंता होना, एकांत में रहना, ठीक है। यह सब कैसे होता था? यह होता था जब उन्होंने क्या किया, उस लत को छोड़ने का कोशिश किया, जो व्यसन था, जो आदत था। और जब फिर से मतलब कि जैसे ये हुआ, अब फिर से वो लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। तो जब अनुपस्थित हो गया मतलब उसका शरीर जो है, हाँ, किस पर निर्भर करने लगा? अतः उसका शरीर ड्रग या अल्कोहल का निर्भरता हो गया, यानी डिपेंडेंस हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है? डिपेंडेंसी कहा जाता है। मतलब उसके बिना वह नहीं रह सकता है। इसको दूर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या फिर इच्छा शक्ति बहुत होना चाहिए। जो ये सब जो विथड्रावल सिंड्रोम आएगा उसके साथ, या विनिवर्तन संध लक्षण आएगा, तो उसको सहने का उसके पास क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। तो चलिए, इसका मतलब वो डिपेंडेंस हो गया। अब आइए कि ड्रग या अल्कोहल का जो कुप्रयोग करता है, यहाँ पर मैंने इसे दे दिया आपको, छूटा हुआ था। ड्रग या अल्कोहल का जो कुप्रयोग करता है उसका क्या प्रभाव है, यानी शरीर में क्या हो सकता है? तो बहुत सारा चीज़ आप खुद कर सकते हो कि कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ। लेकिन वो कैंसर तो लास्ट स्टेज है, बहुत को होता है, बहुत को नहीं होता है। जनरल भाषा में जो होता है वो क्या होता है? तो कहा जाता है कि श्वसन पात, पात जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब समझिएगा फेल कर जाना, खराब हो जाना। तो इंग्लिश में एक चीज़ लिख दिया मैंने, श्वसन का मतलब रिस्पिरेटरी फेल्योर, यानी श्वसन में संबंधित जो है कुछ ना कुछ फेल हो जाएगा, वो पात हुआ, श्वसन पात हो जाएगा। हृदय पात मतलब हार्ट फेल्योर हो सकता है उसका, चूँकि आप देखिए ऊपर में क्या है, हार्ट को भी, हार्ट रेट भी बढ़ाता था, तो हार्ट भी क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, कोई चीज़ कि वो कोमा में चल जाता है, सुस्तावस्था में चल जाता है, वो मरने की स्थिति, यानी मर ही जाता है समझिए। और या फिर मृत्यु भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। तो कैंसर भी हो सकता है, यहाँ तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ भाई, कैंसर भी हो सकता है, हाँ, कैंसर भी हो सकता है, मृत्यु भी हो गया, कैंसर भी हो गया, बहुत ETC कर सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है शरीर में, ठीक है। खास करके श्वसन, हृदयपात, सेरिब्रल हेमरेज, मृत्यु, कैंसर, ये सब होता है, ठीक है। और आगे कुछ होता है सर? तो बहुत कुछ होता है, आइए देखते हैं। लीवर डैमेज, यानी कि यकृत का क्षति होता है। हिंसात्मक, ज़्यादा अल्कोहल लेता है, देखते हैं उसका कहता है लीवर डैमेज हो जाता है, यानी कि यकृत उसका काम करने नहीं लगता है, हाँ। और क्या जनरल भाषा में कह सकते हैं हिंसात्मक रवैया, उसका हिंसात्मक है, कोई पिया अल्कोहल तो हो सकता है मारपीट भी कर ले। डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद भी हो जाता है उसको। आइसोलेशन, एकांत में रहने लगता है। उसका जो मन होता है वो आक्रामकता हो जाता है, जिससे कोई ड्रग्स लिया या फिर अल्कोहल हुआ तो आक्रामकता हो जाता है, तो कहते हैं एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता, उसका मूड हमेशा आक्रामक रहेगा, लड़ने की स्थिति में रहेगा, कुछ बोलने की स्थिति में रहेगा, गाली गलौज करने की स्थिति में रहेगा। और बहुत सारा चीज़ होता है। अगर मेल में लिया तो उसका स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फीमेल में जो होता है उसका जो होता है ये मतलब कि मेल की स्थिति हो जाएगा, मेल के जैसा होने का स्वभाव, तो ऐसा कुछ होने लगता है। तो अब कहता है कि सर रोकथाम कैसे किया जाए? तो आप रोकथाम तो बहुत कुछ जानते हो, NCERT में आप हर एक पॉइंट को आप 2-2 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। बस मैं यहाँ पर पॉइंट डील कर रहा हूँ, सिर्फ लिखना क्या है बस समझना है आपको कि रोकथाम एवं नियंत्रण या प्रिवेंशन या कंट्रोल कैसे करते हैं। कहता है जो दबाव आपको चाहिए समाज से या कहीं स्कूल से, कहीं कॉलेज से, उस दबाव को आप बचें। जैसे कॉलेज या स्कूल या कोचिंग या कहीं भी जो सामाजिक दबाव है, ये भी कह सकते हैं आप, घर का दबाव है, उससे बचें। दबाव बना रहे हैं,
पढ़ाई करनी है खुल के करनी है, ठीक है। मोबाइल थोड़ा देर चलाना है तो खुल के चलाना है, लेकिन हमेशा नहीं चलाना है, क्योंकि आगे भी आपको जो है ना एक पॉइंट बताएंगे कि अभी आप रिलैक्स होने के लिए मोबाइल चलाते हो तो फ्यूचर आपका क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। अच्छा, फ्यूचर संकट में पड़ेगा तो फिर आप क्या सकते हो, आदत हो सकता है आपको, व्यसन हो सकता है, ठीक है, वो आपको प्रयोग कर सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। कहता है शिक्षा लीजिए, परामर्श लीजिए, शिक्षा कीजिए, परामर्श दीजिए, किसी को गलत स्थिति में ना जाए। माता पिता और समकक्षों मतलब साथियों की सहायता लेना चाहिए, जब भी ज़रूरत पड़े सहायता लीजिए, ताकि बुरे स्थिति में आप ना फंस जाएं। अब देखिए, फ्यूचर में यदि कोई संकट आए तो संकट के संकेतों को देखना। जैसे मैंने अभी खुद बोला था कि आपको अगर अभी बचने के लिए, दबाव किसी से बचने के लिए आप मोबाइल हमेशा चलाते हो, ठीक है। आपने मोबाइल तो चला लिया, ठीक है। मोबाइल जब आपने चलाया तो क्या लगता है, फ्यूचर में आपको संकट आने वाला है, उस स्थिति को भी देखना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, अभी नहीं पढ़ रहे हो, आप दबाव से फ्री हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो आने वाला है। अरे ना फरवरी में ले, मार्च में ले, अप्रैल में एग्ज़ाम ले, सिलेबस कुछ घटा दे, लेकिन लेगा तो इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही होगा। तो यही कहता है संकट के संकेतों को देखना, ठीक है। अब कहता है व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता, जब ज़रूरत हो तो आप व्यावसायिक यानी कि किसी से व्यावसायिक मतलब आप कह सकते हो कि आर्थिक जो है आप मदद ले सकते हैं, चिकित्सा सहायता भी ले सकते हैं किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ने पर, यदि ज़्यादा आपको है। अब कहता है कि बहुत सारे पॉइंट को आप डिल सकते हैं कि ड्रग या अल्कोहल जो व्यक्ति लेता है या जो कुप्रयोग करता है या ज़्यादा लेता है, उससे आप दूर रहें। समाज में कहता है ना कि वो लड़का जो है मोहल्ले वाले में सिगरेट पीता है, अपने बच्चे को बोलता है तुम उससे दूर रहना, तो यही सब करना है ETC। तो यह जो आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर ही ख़त्म हो चुका है। और यह जो टॉपिक है सिर्फ आप समझने वाले तो 2-4 पॉइंट ऐसा ऐसा था जो आपको स्क्रीन पर मैंने लिख करके बताया और समझाया। जो चीज़ आप नहीं जानते तो उसके बारे में बताया कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है नहीं है, तब जाकर के एक एक पॉइंट आपका डील हुआ। बाकी बात जितने भी है आप एक बार पढ़ोगे और अपने से लिखोगे, और एक एक 2 पॉइंट जोड़ भी सकते हो किसी चीज़ में आप लंबा करने के लिए, बस एग्ज़ाम पर्पज़ से। और वैसे भी जो है इससे कुछ न कुछ 1-2 सवाल आते रहते हैं बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी आते रहते हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे। और यह चैप्टर जो है आपका, यह जो चैप्टर है आपका, यह आपका चैप्टर क्या हो गया पता है आपको, यह चैप्टर जो है आपका द एंड हो गया, समाप्त, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, हो सकता है इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें या फिर देखेंगे कुछ करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे पढ़ेंगे और जो भी समस्या हो खुल के बात करें हमसे, ठीक है। और आप मैसेज भी कर सकते हैं, मोबाइल भी होगा सबको, या तो वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, सर ये बात आप फिर से डील कर देंगे तो मैं यहाँ पर कर दूँगा। तो चलिए तब तक आप इसे पढ़िए और गुड नाइट।